अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। अच्छा नाज़रीन, बहुत से दोस्त ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या जो कीटो डाइट है, इससे कैंसर को क्योर किया जा सकता है? क्या इससे कैंसर ठीक हो जाता है? तो नाज़रीन, मैं आपको शुरू में एक बात बता दूँ कि इससे कैंसर को सप्रेस ज़रूर किया जा सकता है, ट्यूमर की ग्रोथ को कम ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन इससे मैं ये कभी भी नहीं कहता कि इससे कैंसर ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह का कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद ही नहीं है, कोई इस तरह का क्लिनिकल ट्रायल मौजूद ही नहीं है जिसकी बेस पे मैं आपको कह दूं कि हाँ जी, इससे कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो नाज़रीन, फिर सवाल ये पैदा होता है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रेस हो जाता है, यानी कि स्पीड कम हो जाती है, वो कैसे होती है? वो मैं आपको नाज़रीन ज़रूर बताता हूँ और आपको आखिर में ये भी बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कैंसर को बिल्कुल ख़त्म भी करती है। अच्छा नाज़रीन, होता क्या है? 2 से 3 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। वो क्या है? पहली बात मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो 40% कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो ओबीज़ होते हैं, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? दूसरी बात, आपको इसके एविडेंस में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि नाज़रीन, अगर आपके नॉर्मल जो बॉडी सेल है, वो अगर जो ग्लूकोज़ कंज़्यूम करता है, उसकी निस्बत कैंसर सेल्स 10 टाइम्स ज़्यादा कंज़्यूम करता है। इसका क्या मतलब है कि एक नॉर्मल सेल अगर 1 केजी ग्लूकोज़ कंज़्यूम कर रहा है, तो कैंसर सेल 10 केजी कंज़्यूम करेगा, यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा कंज़्यूम करेगा। अब नाज़रीन, होता क्या है? नाज़रीन, होता ये है कि हमारी बॉडी में अब बात सवाल ये पैदा होता है, ग्लूकोज़ आता कहाँ से? ग्लूकोज़ आता है कार्बोहाइड्रेट से। रोटी है, ब्रेड है, आप आलू खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, जो हमारी नॉर्मली चावल हैं, ये डाइट में जितनी चीज़ें, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और दूसरा हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ आता है प्रोटीन से, जो आप गोश्त खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, यहाँ से आ रहा है प्रोटीन आ रहा है। तो जो हमारे पास कीटोजेनिक डाइट है, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को तकरीबन ख़त्म कर देते हैं और प्रोटीन हम बिल्कुल मॉडरेट सा लेते हैं, और जो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो तो फैट्स एंड ऑयल होते हैं, जिसमें घी है, मक्खन है, इस तरह की चीज़ों से, चीज़ से हम ले रहे होते हैं। तो नाज़रीन, होता क्या है, हमारी बॉडी में लिवर ऐसे करता है कि जब ग्लूकोज़ की कमी होना शुरू हो जाती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो हमने फ़ैट ली हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उससे हमारा लिवर तोड़ के कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, और कीटोन्स को हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। तो कीटोजेनिक डाइट में क्या होगा कि जब कीटोन्स को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो कैंसर सेल्स की तो फेवरेट गज़ा ही ग्लूकोज होती है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स कीटोन्स को एज एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, तो क्या कैंसर सेल कर पाते हैं? कर पाते हैं, लेकिन एफिशिएंटली नहीं यूज़ कर पाते। बस आप ऐसा समझें कि गुजारा कर पाते हैं, लेकिन कोई बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। इसलिए क्या होता है कि आपका जो कैंसर है, वो सप्रेस होना शुरू हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है या ट्यूमर है, वो सप्रेस होगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि तो फिर अगर ये ख़त्म होता है, तो ख़त्म कैसे हो सकता है? नाज़रीन, वो ख़त्म कैसे हो सकता है? अगर आप नेट पे जाते हैं और आप सर्च करते हैं कि दुनिया में किन ममालिक में कैंसर सबसे कम है और किन ममालिक में ज़्यादा है, तो आपको नज़र आएगा कि जो कैंसर सबसे ज़्यादा है, वो आपको नज़र आएगा अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में। और कहाँ नज़र नहीं आएगा आपको? मुसलमान ममालिक मिडल ईस्ट के हैं, दुबई है, सऊदी है, जहाँ बहुत कम नज़र आएगा। और उसकी जब अगर आप उस चीज़ की डेप्थ में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि जहाँ जहाँ लोग रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, वहाँ लोगों के जो कैंसर पेशेंट्स हैं, वो बहुत कम हैं बनिस्बत उन ममालिक के जहाँ लोग रोज़ा नहीं रखते। तो क्यों? उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि आपको मैंने अभी शुरू में बताया है कि जो ग्लूकोज़ है, जो शुगर की ज़्यादा इंटेक है, वो आपको कैंसर की तरफ ले जाती है, और जो कैंसर सेल है, वो बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। तो अब मैं कैसे समझता हूँ कि कीटोजेनिक डाइट कैंसर पेशेंट्स के लिए बेहतर है? उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने कीटोजेनिक डाइट अडॉप्ट करनी है, तो अगर आप पहले 3 मील ले रहे थे, तो आपने क्या करना है, आपने 2 मील्स की तरफ आ जाना है। अगर दरमियान में जो स्नैकिंग कर रहे थे, आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। अब उससे होगा क्या? आज का आपने मिसाल के तौर पे खाना सुबह ले लेना है, एक शाम ले लेना है। दरमियान में चाय पीते थे, बिस्किट खा लेते थे, कैंडीज़ खा लेते थे, पकौड़े खाते थे, सब बिल्कुल इग्नोर करें। उससे 2-3 फ़ायदे होंगे। पहला क्या होगा? ये एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही हो जाएगी कि आपने सुबह लिया, शाम को खाना खाया, शाम के बाद अब अगले दिन सुबह खा रहे हैं, अंदर से 12 से 14 घंटे का गैप आ रहा है। तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है, एक तो हमारी जो आपके पेट में चर्बी है या थाइस पे चर्बी है, वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी, और आप मोटापे से बच जाएंगे। मोटापे से बचने का मतलब है आप कैंसर से बचना शुरू हो जाएंगे, एक चीज़। दूसरी क्या बात है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स डिप्लीट हो रहा होता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटोफेजी सिस्टम है। ऑटोफेजी क्या होता है कि जो डैमेज सेल्स हैं, जो डैमेज प्रोटीन है, जो भी हमारी बॉडी में कोई ट्यूमर ग्रोथ है, हमारी बॉडी उसे एज ए उसे खा लेती है, उसे आप समझे कंज्यूम कर लेती है एनर्जी पैदा करने के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये कैंसर को बिल्कुल रोकती है और ख़त्म भी करती है। साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे मैं आपको 1-2 रिसर्च पेपर भी साथ अटैच कर देता हूँ। आप पढ़ना चाहें तो आप उन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, और उससे आपको बड़ा ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि अगर आप दरमियान में स्नैकिंग नहीं करते विद द कीटोजेनिक डाइट, तो ये बाकी या कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत हद तक बेहतर है। नाज़रीन, किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।